मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जम्बूद्वीपल वणोदादय शुभ न मानो द्वीप समुद्रा। 7 अर्थ तिर्यक लोक में जम्बूद्वीप आदि शुभ नाम वाले और लवण आदि शुभ नाम वाले असंख्यात द्वीप समुद्र है। अनंत अलोक आकाश के मध्य में लोकाकाश स्थित है। ये 343 धन राजू का है। लोकाकाश के 3 भाग ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक व अधोलोक है। ऊर्ध्वलोक और अधोलोक के मध्य में स्थित होने के कारण इसे मध्यलोक कहते हैं। जम्बूद्वीप से लेकर स्वयं भूर्मन समुद्र पर्यंत तिरछा फैला हुआ होने के कारण इसे तिर्यगलोक भी कहते हैं। इसकी स्थिति त्रसलोक की मुख्यता से ये एक राजू लंबा, एक राजू चौड़ा और ऊंचाई सुमेरु पर्वत समान 140 योजन ऊंचा है। विशेष रूप से पूर्व पश्चिम 1 राजू तथा उत्तर दक्षिण 7 राजू है। ये झालर के समान है। मध्यलोक में द्वीप समुद्रों की संख्या 25 कोड़ाकोड़ी उद्धार पल्लियों, 2.5 उद्धार सागर के रोमों के समय प्रमाण संख्या है, अर्थात असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र है। सब द्वीप समुद्र एक दूसरे को वेष्टित, घेरे किए हुए हैं। वलयाकार, चूड़ी के समान आकार के, गोलाकार तथा दूने दूने विस्तार वाले हैं। इनमें सबसे पहला जम्बूद्वीप और अंतिम स्वयं भूर्मन समुद्र है। इनमें से जो पहला द्वीप वो थाली के समान आकार का तथा अन्य सभी द्वीप और समुद्र चूड़ी के आकार के हैं। सभी द्वीप चित्रा पृथ्वी के ऊपर स्थित है और सभी समुद्र चित्रा पृथ्वी को खंडित कर वज्रा पृथ्वी के ऊपर स्थित है, अर्थात 1000 योजन गहरे हैं। मध्यलोक में द्वीप समुद्र की संख्या। इस मध्यलोक में द्वीप और समुद्र तो असंख्यात है, लेकिन हमारे पास नाम केवल संख्यात ही है, इसलिए एक ही नाम के कई द्वीप और कई समुद्र भी है। आगम में कुछ 32 द्वीप और 32 समुद्रों के नाम मिले हैं। वे इस प्रकार से हैं। मध्यलोक में द्वीप समुद्र के नाम। मध्यलोक में द्वीप और समुद्र शुभ नाम वाले हैं। जो लोक में शुभ नाम है वही द्वीप समुद्रों के नाम है, जैसे जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धात की खंड द्वीप, कालोद्धी समुद्र, पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर समुद्र, वारुणीवर द्वीप, वारुणीवर समुद्र, क्षीरवर द्वीप, क्षीरवर समुद्र, घृतवर द्वीप, घृतवर समुद्र, इक्षुवर द्वीप, इक्षुवर समुद्र, नंदीश्वर द्वीप, नंदीश्वर समुद्र, अरुणवर द्वीप, अरुणवर समुद्र, अरुण भास्वर द्वीप, अरुण भास्वर समुद्र, कुंडलवर द्वीप, कुंडलवर समुद्र, शंखवर द्वीप, शंखवर समुद्र, रुचकवर द्वीप, रुचकवर समुद्र, भुजगवर द्वीप, भुजगवर समुद्र, कुशवर द्वीप, कुशवर समुद्र, क्रौंचवर द्वीप, क्रौंचवर समुद्र। इन 16 द्वीप समुद्रों के आगे असंख्यात द्वीप समुद्रों का उल्लंघन कर अंत के 16 द्वीप समुद्रों के नाम। मनहशल द्वीप, मनहशल समुद्र, हरिताल द्वीप, हरिताल समुद्र, सिंदूर द्वीप, सिंदूर समुद्र, शामक द्वीप, शामक समुद्र, अंजन द्वीप, अंजन समुद्र, हिंगुलक द्वीप, हिंगुलक समुद्र, रूपवर द्वीप, रूपवर समुद्र, सुवर्णवर द्वीप, सुवर्णवर समुद्र, वज्रवर द्वीप, वज्रवर समुद्र, वैडूर्यवर द्वीप, वैडूर्यवर समुद्र, नागवर द्वीप, नागवर समुद्र, भूतवर द्वीप, भूतवर समुद्र, यक्षवर द्वीप, यक्षवर समुद्र, देववर द्वीप, देववर समुद्र, इंदुवर द्वीप, इंदुवर समुद्र एवं अंतिम स्वयं भूर्मन द्वीप और स्वयं भूर्मन समुद्र पर्यंत असंख्य याद द्वीप समुद्र जानने चाहिए। हरिवंश पुराण 5-614-26। नोट: इनमें बहुत से द्वीप समुद्र समान नाम वाले ही हैं, क्योंकि शब्द संख्यात है और द्वीप समुद्र असंख्यात है। त्रिलोकसार 359। द्वीप समुद्र किस प्रकार स्थित है? ये असंख्यात द्वीप समुद्र समवृत्त है। इनमें से पहला द्वीप है, अंतिम समुद्र है तथा मध्य में द्वीप समुद्र है। चित्रा पृथ्वी के ऊपर बहुमध्य भाग में एक राजू लंबे चौड़े क्षेत्र के भीतर एक एक को चारों ओर से
घेरे हुए द्वीप व समुद्र स्थित है। सभी समुद्र चित्रा पृथ्वी को खंडित कर वज्रा पृथ्वी के ऊपर और सब द्वीप चित्रा पृथ्वी के ऊपर स्थित है। तिलोय पर्णति 5, 8, 10। प्रथम द्वीप के जम्बू द्वीप नाम का कारण। मध्यलोक के बिल्कुल बीचों बीच 1,00,000 योजन विस्तार वाला पहला जम्बू द्वीप है। ये थाली के आकार वाला द्वीप है। यहां अनादिनिधन जम्बू जामुन का वृक्ष है, जिसके कारण ये द्वीप जम्बू द्वीप कहलाता है। ये वृक्ष पृथ्वी का एक है। अन्य धात के खंड आदि जम्बू वृक्ष को धारण नहीं करते हैं, इसलिए जम्बू वृक्ष के साहचर्य से ये जम्बू द्वीप कहलाता है। अथवा जम्बू द्वीप ये नाम अनादि काल से प्रवृत्त है। जम्बू द्वीप के स्वामी अनादर और सुस्थित व्यंतर देव है। राजवार्तिक 1। जम्बू द्वीप के मुख्य स्थान के नाम। जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र, 1 मेरु, 2 कुरु, जम्बू और शालमली नामक 2 वृक्ष, 4 गजदंत पर्वत, 6 कुलाचल, कुलाचलों पर स्थित 6 सरोवर, 14 महानदियां, 12 विभंगा नदियां, 16 वक्षारगिरी, 8 दिग्जेंद्र पर्वत, 4 गोलाकार नाभिगिरी, 200 कांचन पर्वत, 34 राजधानी, 34 विजयार्थ पर्वत, 34 वृषभाचल, 68 गुफाएं और 3,740 विद्याधर राजाओं के नगर हैं। हरिवंश पुराण 5, 8, 12। जम्बू वृक्ष की स्थिति। जम्बू द्वीप के उत्तर कुरु में नील पर्वत के समीप सीता नदी के पूर्व तट पर सुदर्शन मेरु की ईशान दिशा में जम्बू वृक्ष की स्थली है, जिसके ऊपर पृथ्वी का एक जम्बू वृक्ष यानी जामुन का वृक्ष। ये वृक्ष अनादिनिधन है, किसी ने नहीं बनाया। जम्बू स्थली का तल व्यास 500 योजन है। ये स्थली अंत में अर्थात किनारों पर आधा योजन मोटी और मध्य में 8 योजन ऊंची गोल आकार वाली सुवर्ण अमई है। जम्बू स्थली के ऊपरी भाग में एक दूसरे को घेरते हुए 12 अंबुज वेदिका, जिसकी ऊंचाई आधा योजन व चौड़ाई योजन का 16वां भाग है। ये सभी 12 वेदियां 4-4 गोपुर द्वारों से युक्त है। इसके ऊपर अकृत्रिम जिन चैत्यालय और व्यंतर देवों का निवास है। जम्बूपीठ जम्बू वृक्ष का वर्णन। जम्बू स्थली के बीच में 8 योजन ऊंची, 12 योजन भूव्यास, 4 योजन मुख व्यास वाली जम्बूपीठ है। पीठ के बहुमध्य भाग में पादपीठ सहित मुख्य जम्बू वृक्ष है, जिसका मरकत मणिमय स्कंद पीठ से 2 योजन ऊंचा, 1 कोस चौड़ा, आधा योजन नींव सहित है। स्कंद के ऊपर वज्रमय आधा योजन चौड़ी और 6 योजन लंबी 4 शाखाएं हैं। शाखाओं में मरकत, वैडूर्य, इंद्रनील, स्वर्ण और मूंगे से निर्मित विविध प्रकार के पत्ते हैं। वृक्ष की संपूर्ण ऊंचाई 10 योजन, मध्य में चौड़ाई 6 योजन और अग्रभाग की चौड़ाई 4 योजन है। जम्बू वृक्ष सहित कुल मिलाकर 1,40,120 परिवार जम्बू वृक्ष है। जम्बू वृक्ष के बारे में विस्तार से जानने के लिए इसी चैनल मध्यलोक प्लेलिस्ट से जम्बू वृक्ष वीडियो से जान सकते हैं। क्या मध्यलोक में एक ही जम्बू द्वीप है? नहीं, मध्यलोक में एक ही जम्बू द्वीप है, ऐसा नहीं है। प्रथम जम्बू द्वीप और लवण समुद्र से संख्यात समुद्रों एवं द्वीपों के पश्चात अतिशय रमणीय दूसरा जम्बू द्वीप है। इस द्वीप में पूर्वादिक दिशाओं में विजय आदि देवों की नगरियां है। वे नगरियां 12,000 योजन प्रमाण विस्तार सहित जिन भवनों से विभूषित और उपवन वेदियों से संयुक्त है। इनमें 46 भवन हैं। इन नगरियों की चारों दिशाओं में अशोक आदि 4 वन हैं, जो 12,000 योजन लंबे, 500 योजन चौड़े हैं। इन वनों में चैत्य वृक्ष स्थित है। उनकी चारों दिशाओं में प्रातिहार्यों सहित और पद्मासन स्थित रत्नमय 4 जिनेंद्र प्रतिमाएं हैं। संख्यात द्वीपों के अनंतर जम्बू द्वीप के समान एक दूसरा जम्बू द्वीप है। हरिवंश पुराण 5/397। समुद्रों के जल का स्वाद। तिलोय पर्णति 5:29-30। लवण समुद्र, वारुणीवर समुद्र, घृतवर समुद्र और क्षीरवर समुद्र, इन चारों का जल अपने नामों के अनुसार है, अर्थात लवण का जल खारा, वारुणी का मद्य के समान, घृतवर का घी के समान, क्षीरवर का जल दूध के समान है। कालोद्धि समुद्र, पुष्करवर समुद्र और स्वयं भूरमन समुद्र, इन तीनों के जल का स्वाद सामान्य जल के सदृश ही होता है। शेष सभी समुद्रों
असंख्यात समुद्रों का जल इक्षुरस यानी गन्ने के रस के समान मधुर है। जलचर जीव केवल लवण समुद्र, कालोधी समुद्र और स्वयं भूरमन समुद्र में ही है। अन्य किसी समुद्र में जलचर जीव नहीं है। हरिवंश पुराण 5-628-29। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 3 सूत्र 7 से मध्यलोक के द्वीप समुद्रों की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।